हेलो प्यारे, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छा ही होंगे। एक बार फिर से आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स की झप्पी में स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे परसेंटेज, और परसेंटेज में हमने आप लोगों को पार्ट 3 तक पढ़ाया था। अब जो है हम लोग पार्ट 4 में देखेंगे कि किसी वस्तु के मूल्य में वृद्धि या कमी पर आधारित प्रश्न कैसे बनाया जाता है। इसमें जो है आपका टाइप 1 होगा कि यदि किसी वस्तु के मूल्य में x% की वृद्धि हो तो उस वस्तु के खपत में कितने % की कमी कर दी जाए कि उस व्यक्ति के खर्च पे कोई असर न पड़े। अर्थात वह पहले जितना खर्च करता था उतना अब भी खर्च करे, भले वह अपना जो भी सामान लाता था वो भले कम क्यों न लाए, लेकिन उसके खर्च पे कोई असर न पड़े। तो मान लेते हैं कि वह व्यक्ति जो है जितने में सामान लाता था तो उस सामान के मूल्य में x% की वृद्धि हो गई, तो वह अपने खर्च में जो कमी करेगा वह आपका होगा x बटा 100 प्लस x गुणे 100। इतना % का वह व्यक्ति जो है अपने खपत में अगर कमी कर देता है तो जितना वह पहले खर्च करता था उतना जो है अब भी खर्च करेगा, भले उसे वह सामान जो भी लाता हो वह भले ही कम क्यों न मिले, लेकिन उसके खर्च पे असर नहीं पड़ेगा। अब इसी में दूसरा कंडीशन होता है कि किसी वस्तु के मूल्य में यदि x% की कमी कर दिया जाए तो उस वस्तु के खपत में कितना % की वृद्धि कर दिया जाए कि खर्च पर कोई असर न पड़े। कहने का मतलब है कि कोई व्यक्ति अगर कोई वस्तु खरीद रहा है तो जितने रुपए में खरीद रहा है, अगर उस वस्तु का अगर मूल्य में कुछ कमी हो जाए तो वह व्यक्ति चाह रहा है कि हम उतना ही अभी भी पैसा खर्च करें, तो जाहिर सी बात है कि उसका जो है जो भी चीज़ खरीद कर लाता होगा उसकी मात्रा बढ़ जाएगी और उसका खर्च जो है जितना पहले करता था उतना अभी भी बरकरार रहेगा। तो मान लेते हैं कि वस्तु के मूल्य में x% की वृद्धि x% की कमी हो गई, तो उसके खपत में जो वृद्धि होगी वह आपकी होगी x बट्टा 100 माइनस x गुणे 100। इतना % की उसके खपत में जो है वृद्धि होगी। चलिए इसी क्रम में एक परसेंटेज चेंज का भी फार्मूला देख लेते हैं। यदि किसी वस्तु के भाव में x% की वृद्धि तथा उसके खपत में y% की वृद्धि हुई हो तो उस वस्तु पर किए गए खर्च में परसेंटेज वृद्धि जो होगा वह आपका होगा x प्लस y प्लस x गुणे y बाई 100%। और ऐसे एरो लगा देते हैं तो वृद्धि होता है, अगर इसी को डाउन करके अगर एरो लगा देते हैं तो कमी का इंडिकेशन हो जाएगा। यदि किसी वस्तु के भाव में x% की कमी तथा उसके खपत में y% की कमी हुआ हो तो उस वस्तु पर किए गए खर्च में जो प्रतिशत कमी होगी वह आपका होगा -x माइनस y, और ये आपका हो जाएगा प्लस -x गुणे -y बाई 100%। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लीजिए तो यह आपका हो जाएगा -x माइनस y, और यह आपका हो जाएगा माइनस और माइनस का मल्टीप्लिकेशन प्लस हो जाता है तो प्लस x इंटू वाई बाई 100%, और इतने का जो है प्रतिशत कमी होगा। तो चलिए अब इसी पर आधारित कुछ प्रश्न को देखते हैं। चीनी के भाव में 25% की वृद्धि होती है यदि कोई परिवार चीनी पर किए जाने वाले अपने व्यय को पहले जैसा रखना चाहे तो परिवार द्वारा चीनी के खपत में कितने की कमी करनी होगी। कहने का मतलब है कि चीनी जो है जितना रुपया में पहले मिल रहा था उसमें जो है 25% की वृद्धि हो गई है, तो वह व्यक्ति चाह रहा है कि हमारा पहले जितना खर्चा होता था उतना ही खर्चा हो, तो जाहिर सी बात है कि उसके खपत में जो है कमी करना पड़ेगा। तो वही कमी जो है कितने % की किया जाए वही पूछ रहा है प्रश्न में। तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं। हम लोग जानते हैं कि खपत में जो कमी होता है उसका फार्मूला होता है आपका x अपान 100 प्लस x गुणे 100। x का वैल्यू आपका यहाँ दिया है, x इक्वल टू दिया है 25%, तो इसका मान रख दीजिए 25 बटा 100 प्लस 25 गुणे 100, तो यह आपका हो गया 125 गुणे 100। अब इसको काट लीजिए, 25 से कम है 25
आप 25 पचे 125 को काट लीजिए तो ये आपका हो जाएगा 20, अर्थात जो है 20% की जो है अगर हम खपत में कमी कर दे तो जितना पहले खर्च आता था उतना अब भी खर्च आएगा। प्रश्न दिया है, यदि किसी वस्तु पर सरकारी शुल्क की दर वर्तमान से 40% कम कर दी जाए तो उस वस्तु की खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी ताकि उससे होने वाले आय अपरिवर्तित रहे। कहने का मतलब है कि शुल्क में जो है यदि 40% की कमी कर दिया जाए और उतना ही हम राजस्व पाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको खपत में जो है वृद्धि करना पड़ेगा। तो खपत में वृद्धि जो होता है वह आपका होता है यक्स अपान 100 माइनस यक्स गुणे 100%। अब जो है यहाँ यक्स इक्वल टू दे दिया है 40% और यहीं जो है वैल्यू इसमें रख देते हैं तो यह आपका हो जाएगा 40/100 माइनस 40 इंटू 100, या आपका हो जाएगा 40 अपान, या आपका हो जाएगा 60 इंटू 100, इसको काट लीजिए, या आपका हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा आपका 3, यानी आपका आ गया 200/3। तो यह आपका हो जाएगा 66.2/3% की अगर जो है हम खपत में बढ़ोतरी कर दें तो हमारा राजस्व जितना पहले आता था उतना अब भी आएगा और यही आपका आंसर होगा। प्रश्न दिया है, यदि चावल के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाती है तो किसी गृह स्वामी को उसकी खपत कितने प्रतिशत कम कर देनी चाहिए ताकि उसके चावल खरीद के खर्च में वृद्धि न हो। कहने का मतलब है कि प्राइस जो है आपका बढ़ रहा है तो जाहिर सी बात है कि आप उतना ही खर्च रखना चाहते हैं तो आपको उसके क्वांटिटी में कमी करनी होगी और वही क्वांटिटी में कमी पूछ रहा है। तो चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। यहाँ पर जो है आपका x इक्वल टू दिया है 25%। अब चूँकि जानते हैं कि खपत में जो होता है कमी के लिए फार्मूला आपका होता है यक्स अपान 100 प्लस यक्स गुणे 100। अब जो है यहाँ यक्स का वैल्यू रख दीजिए तो यह हो जाएगा आपका 25/100 प्लस 25 125 इंटू 100। अब जो है इसको काटिए 25 का 25 25 125 अर्थात आपका आ गया 20%। यानी कि यदि आप अपने खपत में जो है अगर 20% की कमी कर देते हैं तो जितना आप पहले खर्च करते थे उतना आज भी खर्च करेंगे। कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के कारण एक उद्योग में उत्पादन 20% कम हो गया है। कार्य करने के घंटों में कितने प्रतिशत की वृद्धि करने से आरंभिक उत्पादन पुनर्स्थापित किया जा सकेगा। कहने का मतलब है कि कुछ वरिष्ठ कर्मचारियों को सेवा से छुट्टी कर दिया गया है जिसके कारण जो है जो प्रोडक्शन होता था उस प्रोडक्शन में 20% की कमी हो गई है। यदि आप प्रोडक्शन बढ़ाना चाह रहे हैं तो आपको जो है आप टाइम को बढ़ाना पड़ेगा ताकि जो है आपका प्रोडक्शन बढ़ सके। तो इसके लिए जो है आपका यक्स इक्वल टू दे दिया है 20%। चूँकि प्रोडक्शन यानी समय को जो है आपको बढ़ाना पड़ेगा तो यह आपका आएगा कि खपत में वृद्धि का फार्मूला लगेगा। तो यहाँ पे खपत में वृद्धि का फार्मूला आपका होता है यक्स अपान 100 माइनस यक्स इंटू 100%। अब यक्स की वैल्यू रखिए तो यह आपका हो गया 20 और 100 में से 20 को घटा देंगे इंटू आपका 100 हो जाएगा। यह आपका हो गया 20/80 इंटू 100। 20 से कम है 20, 20 चौको 80, यानी कि आपका हो जाएगा 4 से 100 कटेगा 25 बार में। अर्थात जो है यदि आप जो है 25% जो है टाइम में वृद्धि कर, आप जितना भी पहले समय देते थे उस समय में अगर 25% की वृद्धि कर देते हैं तो प्रोडक्शन जो पहले होता था उतना अब भी होने लगेगा और यही जो है आपका आंसर होगा। एक एसएससी सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है कि प्याज की कीमत में 50% की वृद्धि हुई है। प्याज पर व्यय उतना ही रखने के लिए उपभोग में कमी करने का प्रतिशत होगा। ऑप्शन में है 50%,
33 1/3%, 33% और 30%। यह आपसे बता दें कि यह मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। प्रश्न को एक बार समझ लीजिए। कह रहा है कि प्याज का जो कीमत है उसमें जो जितना भी पहले रहता था उसमें 50% की वृद्धि हो गई है, और वह व्यक्ति चाह रहा है कि जितना पहले खर्च करते थे उतना अब भी खर्च करे। तो जाहिर सी बात है कि उसको अपने खपत में कमी करना होगा। पहले जितना भी केजी खरीद कर लाता था अब उससे थोड़ा कम मिलेगा। तो यही देखना है कि कितना परसेंटेज में कमी करनी होगी। तो आपका होता है कि प्रतिशत में कमी निकालने के लिए आपका x/100 प्लस x गुणे 100, यह फार्मूला इसमें जो है अप्लाई करेंगे। और x इक्वल टू दे दिया आपका 50%। अब x की वैल्यू इसमें रख लीजिए तो यह खपत में कमी पता चल जाएगा। तो 50/100 प्लस 50 आपका हो जाएगा 150 गुणे 100। इससे 10 से 10 काट दीजिए। अब ये आपका हो गया 5 × 15 और 5 × 10 50, यानी कि आपका हो गया 100/3, अर्थात यह आपका आएगा 33.1/3%। अगर इतने की हम खपत में कमी कर दे तो पहले जितना खर्च आता था उतना अब भी खर्च आएगा। प्रश्न दिया है किसी वस्तु के मूल्य में 25% की कटौती की गई, इसे इसके आरंभिक मूल्य पर लाने के लिए नए मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी पड़ेगी। कहने का मतलब है कि उसका जितना भी प्राइस था उसमें 25% की कटौती की गई। अब कह रहा है कि जो पुराना प्राइस था उसको पाने के लिए हमें इस नए प्राइस में कितने परसेंट की वृद्धि करनी होगी। तो हम जानते हैं कि खपत में वृद्धि का फार्मूला अगर लगा दे तो आपका आंसर मिल जाएगा। तो खपत में वृद्धि का फार्मूला आपका होता है x/100 माइनस x गुणे 100%। अब जो है x इक्वल टू मान लेते हैं, यहाँ पे x इक्वल टू दिया है 25%। अब इसका वैल्यू इसमें रख लीजिए तो यह आपका हो गया 25/100 माइनस 25 गुणे 100। यह हो गया आपका 25 ये हो गया आपका 75 इंटू 100, 25 × 75, यानी कि यह आपका मिला 100/3, अर्थात यह निकल गया आपका 33.1/3% की जो है यदि हम वृद्धि कर देते हैं नए मूल्य से तो आपका पुराना मूल्य जो है मिल जाएगा। और यही आपका आंसर। तो आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो कृपया आप लोग चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।